भला बुरा सब भ्रम है। मैं भी एक भ्रम में जी रही थी, या ये कहूँ कि मेरे चारों तरफ सिर्फ भ्रम ही भ्रम था। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। हम सब एक खुशहाल आसान सी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि दुख दर्द तकलीफ हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। धूप छांव, फूल और कांटे, ये सब एक ही आयाम में पाए जाते हैं और हर इंसान को अपने हिस्से की तकलीफ से तो गुजरना ही पड़ता है। लवली शाह 16 साल की लड़की, क्या कहानी थी लवली की कि उसने ऐसा कदम उठाया। लवली के साथ जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले लवली की जिंदगी को जानना पड़ेगा। आप सभी पंचगणों से हमारी विनती है कि हमको इंसाफ दिलवाइए। ये वृंदावन सालों पहले हमसे कर्जा लिया और आज तक रकम नहीं लौटाया। जरा पूछिए इससे, कब देगा हमारे पैसे? 5,000 रुपए लिया था इनसे, सूद मिला के 14,000 वापस कर चुके हैं। और कितना दें हम बताइए? लेकिन 11,000 रुपए अभी भी बाकी हैं। पाई पाई का हिसाब रखे हैं, पूछ लो इनसे। वृंदावन, सम्राट जी ने अपने सारे कागज दिखाए हैं, रकम तो तुम्हें लौटानी पड़ेगी। देखिए, अगर देना है तो आपको मालूम है कि खेती बाड़ी का क्या हालत चल रहा है, थोड़ा बखत दीजिए तो कोशिश। नहीं नहीं नहीं, पंच परमेश्वर, आप लोग इसकी बातों में मत आइए, फैसला सुनाइए अपना। वृंदावन, तुम्हें 15 दिन की मोहलत दी जाती है। अगर रकम नहीं लौटाई तो। वाह, क्या न्याय किया है। गरीब पर जुल्म और साहूकार को सलाम। ए लवली, बीच में मत बोल, मालूम नहीं पंच परमेश्वर होते हैं। ए वृंदावन, समझा ले इसको। पंचायत के बीच में लड़की बोले शोभा नहीं देता। और आप जो पिछले 5 सालों से सूद का चक्कर घुमा घुमा कर कर्जा वसूली कर रहे हैं, आपको शोभा देता है? जानते हैं किससे बात कर रही है? क्या बोल रही है? पंचायत में लड़की नहीं बोलती है। चलो जाओ। आज की लड़कियां पंचायत तो क्या पार्लियामेंट में भी बोलती हैं, और हम भी बोलेंगे। अगर कुछ गलत होगा ना तो हम बोलेंगे। वृंदावन, समझा इसको, वरना ठीक नहीं होगा। तुम घर जाओ। अरे तुम घर जाओ, क्या बोल रही हो तुम? अरे घर जाओ ना तुम। लवली, खाने पर गुस्सा मत निकाल, वैसे भी गलती तेरी थी। तूने आज तक गांव की किसी भी औरत को पंचों के बीच बोलती हुए सुना है? सालों से ये जो सड़ी गली प्रथा चल रही है, इसे कब छोड़ेंगे हम? आप मुझे एक बात बताइए, सालों पहले सती प्रथा होती थी ना? आज है ये सब? नहीं है ना? अरे हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, आज है? नहीं ना? सब कुछ बदलता है और बदलना भी चाहिए, और इस बदलाव के लिए आवाज उठानी पड़ती है। तुम्हारी बातें सुनकर हमको विश्वास ही नहीं होता कि रमा दीदी का कोई असर भी है। प्लीज माँ को मत लाइए बीच में। क्या हुआ? हम पानी लाते हैं आपके लिए। देखो, दोबारा पंचों के बीच में मत बोलना तुम। अभी तो माफी मांग लिए तुम्हारे नाम पे हम। आप कितना डरते हैं उनसे। लवली, हम कह रहे हैं बापू कुछ मत बोल। वाह कन्हैया भैया, आपकी ये भारी भरकम आवाज पंचों के सामने तो नहीं निकली, या मुझे समझा रहे हैं? इंसुलेटिंग सपोर्टिंग मीडियम, कंस्ट्रक्शन ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो चलिए, वैन डी ग्राफ जनरेटर का नाम वैन डी क्यों रखा गया, कौन बताएगा? गौतम, तुम बताओ। सर, रॉबर्ट जे वैन डी ग्राफ नाम के वैज्ञानिक ने इसे इन्वेंट किया था, इसीलिए। वेरी गुड, शाबाश। तो अब ये बताओ, वैन डी ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? हम बताएं सर? चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। वैन डी ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए किया जाता है। याद रहेगा ना आप सबको? यस सर। हाँ, गुड। लवली, तुमको सब आता है ना? बहुत होशियार हो ना तुम। अच्छा तो चलो ये बताओ, साइक्लोप शील्ड जनरेटर किसने इन्वेंट किया? बोलो। सर, जाने माने वैज्ञानिक अज्ञे ने किया था। तकलीफ मत कीजिए सर, अज्ञे वैज्ञानिक नहीं बल्कि कवि हैं। आपको फिजिक्स आती है, लेकिन फिजिक्स पढ़ाना नहीं आता। चुप करो। और इस सेमेस्टर के सारे चैप्टर अगली बार 3 बार लिख कर लेके आना अगली क्लास में, नहीं तो कोचिंग क्लास में बैठने नहीं देंगे। जाओ, दफा हो जाओ। जाती हो या फिर से सस्पेंड होना है? हाँ तो बच्चों,
लवली, तुमने रमा दीदी से पैसे क्यों मांगे? माँ है वो हमारी, अब मांग लिए तो क्या हो गया? वो कुछ कहती नहीं है तो ठीक है, लेकिन वो भी कोई रईस नहीं है कि तुम उनसे जब चाहे खर्चा करवाती रहो। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको तो पैसे देने नहीं है ना? और अगर मेरे माँ बाप दे रहे हैं तो आपको क्या परेशानी हो रही है? देखो बेटा, इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितना चादर होता है। अब तुम यहाँ रहती हो, हमारा जिम्मेदारी है, और हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। फिर से हाथ खड़े कर दिए ना? बेटा लवली, ज्यादा मत बोलो तुम। बोलेंगे हम, ऐसे बेबसी की जिंदगी नहीं जी सकते हम। ये मत करो, वो मत करो, सपने मत देखो। अरे तंग आ चुके हैं हम, घुटन होने लगी है हमें। ऐसे जीने से अच्छा ना लगता मर ही जाए। और वैसे भी आप दोनों को ना कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे होने ना होने से। एक काम करते हैं, मर ही जाएंगे आज हम। अरे लवली, लवली। ए लड़की, लवली अभी तक नहीं आई? सुषमा, तूने लवली को देखा क्या? रोज शाम को इस समय तक कोचिंग क्लास से आ जाती है। नहीं, हमने तो नहीं देखा लवली को। तो क्या हुआ सुंदरी? नंदू बता रहा है डरी हुई है तुम, फौरन भाग के आ गए हम। लवली अभी तक घर नहीं आई है। सुनो, एक काम करो, तुम उधर देखो, हम उधर देखो। हाँ ठीक है, जाओ। वृंदावन, लगता है अब हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। पुलिस नहीं। वृंदावन, पुजारी जी एकदम ठीक कह रहे हैं। हम सब लोग तो लवली को ढूंढ ही चुके हैं, अब केवल पुलिस ही ढूंढ सकता है उसे। भैया, पुलिस तक बात पहुंचेगा तो बहुत बदनामी हो जाएगा हमारा। लोग पता नहीं क्या क्या बात बनाएंगे। बस लोगों को पड़ा है, और हमारी बिटिया का क्या? हम जाते हैं पुलिस के पास। अरे लेकिन तुमको जाने का जरूरत नहीं है, हम जाएंगे थाने। हाँ भैया, अरे क्या हुआ? इस लड़की की साइकिल नीचे खड़ी है, उस पर बैग भी है। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो खुदकुशी के मकसद से ऊपर आई हो। उसने साइकिल नीचे खड़ी की, छत पे आई और फिर यहां से कूद गई। कुमार सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। दीदी, हमको नहीं मालूम था कि लवली हम लवली को तुमसे भी ज्यादा जानते हैं। वो खुदकुशी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। दीदी, पुलिस तो कह रही है। कुछ भी कहे, हम नहीं मान सकते। हमारी लवली खुदकुशी नहीं कर सकती। जरूर लवली के साथ कुछ हुआ होगा। जब तक इसका पता नहीं चलता हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी बेटी को ले आओ दीदी, हमारी बेटी को ले आओ। देखिए रमा जी, आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्या कहती हैं, ये सब बातें कानून के सामने मायने नहीं रखती। कानून के लिए मायने रखते हैं सबूत। सबूत क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लवली ने सुसाइड किया था। अब आप लोग लवली की डेड बॉडी ले जाइए और उसका अंतिम संस्कार कीजिए। नहीं, जब तक दोबारा जांच नहीं होगी हमारे लवली के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा। रमा बिल्कुल ठीक बोल रही है। लवली का शरीर तभी राख होगा जब उसके साथ इंसाफ होगा। घटना स्थल पे मिले सबूत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सब यही दर्शा रहे थे कि लवली ने आत्महत्या की थी। लेकिन रमा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी।
वो चाहती थी कि इस केस की दोबारा जांच हो। अगर ये मान भी लिया जाए कि आत्महत्या का नहीं हत्या का केस है, तो भी सोचने वाली बात यह है कि रमा इतने यकीन के साथ कैसे कह रही थी। खैर, परिवार का विक्टिम को अंतिम संस्कार देने से इनकार करने का फैसला कारगर साबित हुआ। देखते ही देखते इस मामले ने तूल पकड़ा और केस अखबार की सुर्खियों तक पहुंच गया। अच्छी बात यह हुई कि लवली की कम्युनिटी ने भी आवाज उठाई और पब्लिक सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए री इन्वेस्टिगेशन के लिए केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लवली ऊंचाई से गिरी। लोकल पुलिस की रिपोर्ट में भी यही लिखा है सर। पड़ोसियों से पता चला कि लवली पढ़ने के लिए कोटा जाना चाहती थी, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया तो वो काफी अपसेट थी। हमारे लिए महज एक केस हो सकता है, लेकिन किसी ने अपनी बेटी खोई, और अगर उसके साथ कुछ नाइंसाफी हुई है तो उसे इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है। विक्टिम की फैमिली से मिलना पड़ेगा। लवली को और उसके मन को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। हमारी लवली खुदकुशी कर ही नहीं सकती। कितने सपने थे उसके, कितना कुछ करना चाहती थी वो। देखिए, आपके जज्बात मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है, क्या लवली किसी बात को लेकर परेशान थी? उसने कभी कुछ कहा हो आपसे या आपने कुछ देखा हो? सर, लवली की मौत के एक दिन पहले उसने हमें फोन किया था। तो हम क्या करें मम्मी? हमको कोटा जाकर आईआईटी की तैयारी करनी है। मम्मी, हमारा सपना है कि हम देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ें, कुछ करें। हमने कहा ना, हम उनसे बात करेंगे, वो मान जाएंगे। मम्मी, लेकिन तब तक फॉर्म भरने की डेट निकल जाएगी। सिर्फ 6,000 रुपए चाहिए। हम भिजवाते पैसे, अभी भिजवाते। थैंक यू मम्मी, थैंक यू थैंक यू। उसी दिन लवली ने कोटा के किसी इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा था, कितना खुश थी वो। तो लवली को कोटा भेजने के लिए आप लोग भी राजी थे? हाँ साहब, लवली की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं था साहब। आप ही सोचिए ना सर, अगर लवली किसी बात को लेकर हताश थी तो एक दिन पहले वो कोटा का फॉर्म क्यों भरती? देखिए, आपकी बात मैं समझता हूँ, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो यही कहती है कि उसने खुदकुशी की थी। तो आप भी यही मानते हैं कि हमारी लवली ने खुदकुशी की? देखिए, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कह सकते। हम इस केस की तहकीकात फिर से करेंगे, फिर देखते हैं। जी नहीं, हमारी तरफ से तो कोई कोताही नहीं बरती गई। पता नहीं लवली के परिवार वाले इतना हंगामा क्यों मचा रहे हैं। लेकिन मुमकिन है आपकी तहकीकात में कोई कमी रह गई। हाँ, सिर्फ एक कमी रह गई। हमने लवली के परिवार पर उसे सुसाइड के लिए उकसाने का चार्ज नहीं लगाया था। अब सुसाइड करने की कोई तो वजह होगी। उसके नेबर ने हमें बताया था कि लवली के उसके परिवार से अक्सर झगड़े होते थे। परसों शाम लवली के घर बड़ा हंगामा मचा था। लवली को कोटा पढ़ने जाना था। कौन जाने यही वजह रही हो लवली की आत्महत्या करने की। अच्छा यादव, हाँ, विसरा जांच करवाना चाह रहे हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं ना? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप करवाइए। सर, इस रिपोर्ट के मुताबिक लवली ने खुदकुशी नहीं की। नो ट्रेसेस ऑफ ब्लड इन लंग्स। अगर मौत गिरने से हुई होती तो लड़की की सांस के साथ उसके लंग्स में ब्लड आता, मतलब जमीन से टकराने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। लवली साहू 10 बजे कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंची और तकरीबन 1 बजे वहां से निकली। सर, हमारे पास विटनेस है जिसने लवली को वहां से लौटते वक्त देखा था। तो मतलब साफ है, लवली के साथ जो भी हुआ इंस्टीट्यूट से लेकर घर के रास्ते के बीच में ही हुआ। सर, लोकल पुलिस का जो विटनेस है लक्ष्मण, उसका कहना था कि जब लवली से उसकी टक्कर हुई तो वो काफी परेशान लग रही थी और हड़बड़ी में कहीं जा रही थी। तो मतलब लवली के साथ उस दिन कोचिंग क्लासेस में कुछ हुआ होगा। हम शुरुआत वहीं से करें। सर, हाय पूनम। तू रो क्यों रही है? देख कितना गंदा गंदा लिखा है हमारे बारे में। हमारा नंबर भी दिया है। कब से बंदे बंदे मैसेज आ रहे हैं फोन पर। अगर घर वालों को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। सोचते हैं कि नंबर ही बदल दे। नहीं पूनम, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तू टेंशन मत ले। अरे ये तो बॉय वॉशरूम की दीवार है।
क्या? हाँ, हमारे यहाँ ऐसी टाइल्स है। तू चल चल, तू मेरे साथ चल। अरे लेकिन लवली, गुस्से में कुछ मत करना। तू चुप रहे गौतम। हाँ भाई देख ले, ये हमारे इंस्टीट्यूट की लड़की है। तो एक बार फोन करके तो देख। आई स्वेयर टू गॉड, तू एक बार कॉल तो कर। शुभांकर, ये सब तूने किया है? हम तो बस फोटो ले रहे थे। फोटो ले रहा था तू? चल बाहर। लवली हमारी बात नहीं। लड़की को बदनाम करेगा, लड़की को बदनाम कर रहा है तू। हाँ, तूने पूनम को बदनाम करने की कोशिश की ना, अब तू देख कि हम तुझे कैसे बदनाम करते हैं। अगर तुझे सस्पेंड ना करवाया ना तो हमारा नाम भी लवली नहीं। नहीं प्लीज लवली, ऐसा मत करना। अरे हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तूने? फोन निकाल तेरा, फोन निकाल। अरे हम तो बस खोल फोन। फोटो ले रहे थे। अच्छा, कुछ नहीं किया मैंने। हाय लवली, बड़ा ही प्यारा नाम है ना। दीपक हमारे रास्ते से। अरे सुनो तो सही, गुस्सा क्यों हो रही हो? कसम से गुस्से में ना तुम और भी लवली लगती हो। भाई अभी जी इसलिए नाराज हैं क्योंकि पूनम पे तो हमने पूरी दीवार लिख दी, इनके लिए हमने कुछ लिखा नहीं, इसीलिए बस। हटो यहाँ से तुम लोग। दीवार क्या, पूरा कमरा लिखना पड़ेगा इस लवली के लिए। आइंदा अगर हमारे रास्ते में आए ना, हम दोनों का मुंह तोड़ देंगे। सर, बॉयज टॉयलेट वाले इंसिडेंट के बाद लवली ने शुभांकर को सस्पेंड करवा दिया था, लेकिन जब दीपक और सुनील के साथ झगड़े की खबर मैनेजमेंट वालों को पता चली तो लवली को भी 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। और 1 हफ्ते बाद वो लौट के आई तो उसका पूरा प्लान ही बदला हुआ था। प्लान बदला हुआ था? जी सर, लवली IIT की तैयारी के लिए कोटा जाना चाहती थी और हमने उसको आखिरी बार तब देखा था जब वो और गौतम मिलके कोटा का फॉर्म भर रहे थे। गौतम कहाँ मिलेगा? वो तो उसी दिन कानपुर चला गया था, अब तक नहीं लौटा। अच्छा, आप और लवली इंस्टीट्यूट के बाद घर एक साथ जाते थे ना? जी सर, पर आधे रास्ते तक के साथ जाते थे। लवली का घर अलग पड़ता है और हमारा अलग, तो एक मोड़ के बाद हम अलग हो जाया करते थे। हाँ, इस लड़की को देखा है साइकिल से जाते हुए। 2 लड़कों के साथ झगड़ा भी हुआ था इसका। हटो हमारे रास्ते से तुम। छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं ना। क्यों पकड़ रहे हो? दीपक, चल। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ है। कौन थे वो दोनों लड़के? जानते उनको? सर, हम जानते तो नहीं है, लेकिन हाँ, लाल रंग की बाइक से आए थे। पूनम, वो जो 2 लड़के दीपक और सुनील उस दिन लवली को परेशान कर रहे थे, क्या उनके पास कोई बाइक है? हाँ सर, दीपक के पास बाइक है, वो भी लाल कलर की। रहते कहाँ दोनों? एड्रेस मालूम? नहीं सर, घर नहीं पता, पर इतना पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। सर, दीपक और सुनील के एड्रेस इंस्टीट्यूट से मिल गए हैं, जल्द ही दोनों गिरफ्त में होंगे। सर, उस्मान खबरी ने एक काम की न्यूज़ दी। लवली को जिस बिल्डिंग से फेंका गया था वो बिल्डिंग सम्राट सिंह की है। सम्राट सिंह? लवली के गांव का एक बड़ा साहूकार है। लवली के पिता वृंदावन ने उससे काफ़ी कर्जा ले रखा था जो कि वो चुका नहीं पा रहा था। इस बात को लेकर दोनों का भरी पंचायत में काफ़ी झगड़ा हुआ था। बुलाओ उसे। सर। देखिए, आप हम पे बेकार में शक कर रहे हैं। हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन लवली की मौत हुई हम तो गाँव में थे भी नहीं। और तो गाँव जा भी नहीं पाएगा भी वापस अगर सच नहीं बोलेगा। बोलो, लवली के फादर वृंदावन के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था ना तुम्हारा? अरे साहब, हम साहूकार हैं, लोगों के सुख दुख में ब्याज पर पैसा देके उनकी सहायता करते हैं। अब अगर कोई ग्राहक हमारा पैसा नहीं लौटाएगा, ब्याज तो चढ़ाना पड़ेगा। यही तो धंधे का उसूल है। हमारा भी एक उसूल है, जब तक सच नहीं सुनते यहाँ से जाने नहीं देते। हमने कुछ नहीं किया है साहब। लेकिन लवली की बॉडी को तुम्हारी बिल्डिंग से नीचे फेंका गया था। अरे साहब, हम आपको यही तो समझा रहे हैं। हमें अगर लवली को मारना होता तो उसकी लाश को अपनी बिल्डिंग से नीचे क्यों फेंकते, ताकि हम खुद ही फंस जाएं। सम्राट की बात में लॉजिक तो है। अगर इसने लवली को मारा होता तो वो उसे खुद ही अपनी बिल्डिंग से नीचे क्यों फेंकेगी? क्योंकि इससे तो सबसे पहला शक इसी पे जाएगा। सर, तो हो सकता है कि किसी और ने सम्राट और वृंदावन की दुश्मनी का फायदा उठाया, इसलिए लवली की बॉडी को सम्राट की बिल्डिंग से नीचे फेंका, ताकि अगर वो सुसाइड ना भी दिखे तो कत्ल का शक सम्राट पर जाए। सवाल यह है कि लवली उस दिन इतनी हड़बड़ी में क्यों थी? क्या वो बिल्डिंग में किसी से मिलने वाली थी? डू वन थिंग, बिल्डिंग के आसपास जितने भी लोग रहते हैं सब पर नजर रखो। सर। और दीपक और सुनील? सर, वो दोनों फरार हैं और शुभांकर भी सस्पेंशन के बाद से अपने घर नहीं पहुंचा है। पता लगाओ तीनों कहाँ छुपे हैं। जी सर।
एक बात और, लवली का परिवार उसका अंतिम संस्कार करना चाहता है। ठीक है, और रिलीज कर दो। सर। बात क्या है? अब ये ढोंग बंद कीजिए इंस्पेक्टर साहब। पहले आप लोगों ने कहा कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की, और आप लोगों ने हमसे ये बात भी छुपाई कि उसका बलात्कार हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं, हमने अपने आंखों से देखा इसके शरीर पे जख्म के निशान। देखिए, जरूर आप लोगों से कोई गलतफहमी हुई। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, हमसे गलती हुई जो हमने सोच लिया कि अपनी सख्त जांच करेंगे। आप पे भरोसा कर लिया, हमसे गलती हुई है। देखिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं वादा करता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से पोस्टमार्टम करवाएंगे। अरे हमारी बेटी के शरीर के साथ और कितना खिलवाड़ करोगे आप लोग? कितनी बार चिरमार करोगे हमारी बेटी के शरीर के साथ? पुलिस इन्वेस्टिगेशन एक मजाक बनकर रह गया था। पहली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह आया था कि लवली ने आत्महत्या की थी। विसरा रिपोर्ट ने यह दावा किया कि पहले लवली को मारा गया, फिर बिल्डिंग से फेंका गया, और अब पता लग रहा था कि लवली के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे जख्मों के निशान थे। उसका रेप हुआ था, और ये बात किसी रिपोर्ट से नहीं बल्कि लवली के परिवार से पता लगी उसके अंतिम संस्कार के ठीक पहले। लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच की मंशा और क्षमता दोनों पे उंगलियां उठ रही थीं। प्रशासन ने लोगों के आक्रोश से बचने के लिए बॉडी को तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और जब रिपोर्ट सामने आई लोगों के होश उड़ गए। लवली का गैंगरेप हुआ था। आखिर इतनी बड़ी चूक हो कैसे सकती? These are the professionals जिनको पोस्टमार्टम जैसे सीरियस जॉब का जिम्मा दिया गया। सर, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा पढ़ी सर, लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही कि लवली के प्राइवेट पार्ट्स पर रेपिस्ट के डीएनए ट्रेसेस कैसे नहीं मिले? शायद रेपिस्ट ने प्रोटेक्शन यूज किया होगा। सब कुछ बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया। लड़की को बिल्डिंग तक अकेले बुलाना, और फिर मर्डर को सुसाइड दिखाना, और वृंदावन और सम्राट के झगड़े का फायदा उठाना। ये किसी शातिर खिलाड़ी का काम है। शुभंकर, हेलमेट पहन ले, पुलिस ढूंढ रही है हम लोगों को। जल्दी बैठ। क्या लवली पिछले 13 साल से अपने मौसा मासी के साथ रह रही थी? जी सर, अभी अभी उस्मान ने खबर दी। दरअसल लवली के पैदा होने के कुछ समय बाद ही लवली की मां सुंदरी ने लवली को अपनी बड़ी बहन रमा को सौंप दिया था, क्योंकि रमा की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन 2 साल पहले वो लोग लवली को उसके माँ बाप के पास वापस छोड़ गए। 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि लवली अपनी जन्म देने वाली माँ के पास वापस आ गई? सर, ये तो अब तक पता नहीं चला। तो कहीं इस केस के तार 2 साल पहले हुए इस हादसे तो नहीं जुड़े हुए? लवली की मौसी रमा से मिलना पड़ेगा। मम्मी, 1 गिलास दूध मिलेगा? क्या बात है, आज खुद से दूध मांगा? लाती हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे लिए, पकड़ो, इसे पढ़ना जरूर। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। लवली, लो बेटा दूध पी लो। मुझे दूध नहीं अच्छा लगता, आप पी लीजिए। अरे कहाँ जा रही हो? अरे हम शादी कब करेंगे? जब तू ना 18 साल की हो जाएगी, यानी 4 साल बाद। 4 साल? नहीं, मैं इतना वेट नहीं कर सकती। अरे लवली, तुम्हें पता है हमारा दिल क्या करता है कि हम तुम्हें अभी के अभी घर से यूं भगा के लेके जाए। लवली, हम जानते हैं हमारे माँ बाप हमारे प्यार को नहीं समझेंगे, वो नहीं होने देंगे हमारी शादी। हमारे माँ बाप ने तो हमें कमरे में बंद करके रखा है, हम तो भाग भी नहीं सकते। हम क्या कर रहे बेबे? हम अगर साथ में जी नहीं सकते तो साथ में मर तो सकते। मरने के बाद हम लोग अगले जन्म में मिलेंगे। तुम सही कह रहे हो विवेक, मरने के बाद हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, इस संडे को 12 बजे
एक साथ एक टाइम पे हम लोग सुसाइड करेंगे। हाँ वादा, संडे को ठीक 12 बजे। बिहारी जी, हमने पता किया, विवेक के साथ हुए उस हादसे के बाद ही आपने लवली को यहाँ भेजा था। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं बचा था साहब। दरअसल उस हादसे के बाद लवली सदमे में थी। विवेक की मौत के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानती थी। उसकी ये हालत देखकर ना चाहते हुए भी लवली को हमने अपने आप से अलग किया और उसे यहाँ भेजा ताकि वो उस सदमे से उभर पाए। तो यहाँ आने के बाद लवली उस सदमे से उभर पाई थी? साहब, वो धीरे धीरे तो यहाँ के माहौल में ढलने लगी थी, लेकिन वो पहले वाली लवली नहीं रह गई थी। उसकी हंसी में भी एक उदासी थी साहब, और उसने अपने अंदर जो गुस्सा दबा के रखा था वो कभी भी फूट पड़ता था। जाहिर सी बात है, इतने बड़े हादसे के बाद उसे प्रोफेशनल काउंसलिंग की जरूरत थी, अपने माँ बाप की जरूरत थी, उसे आप लोगों के साथ की जरूरत थी। करते भी तो क्या करते साहब, विवेक के पिताजी वकील थे, उन्होंने लवली और हमारी जिंदगी हराम करके रख दी थी साहब। कई बार पुलिस आती थी हमें परेशान करने के लिए, और एक दो बार तो उन्होंने गुंडे भी भेजे थे। गुंडे? हाँ, विवेक का मामा किसी गुंडे से कम नहीं है। एक दो बार तो इनके साथ भी मारपीट की थी। वहां वो हमसे बदला निकालते और यहाँ मेरी बहन के परिवार को परेशान करते थे। वो विवेक का मामा लवली का पीछा करते करते यहाँ तक आया था? सर, वो कई सालों से पीछे पड़ा हुआ था, और विवेक का मामा कोई और नहीं, सम्राट सिंह है। मान गए साहब, गड़े मुद्दे उखाड़ना कोई आपसे सीखे। हमारे भांजे की मौत के जख्म को आज आपने फिर से कुरेद दिया। हमारे पास फैक्ट है और तुम्हारे पास मोटिव नहीं। साहब, हमें अगर ऐसा करना होता तो 2 साल तक इंतजार नहीं करता, उसी समय निपटाती होते उसको। देख सम्राट सिंह, साहब परिवार के साथ तेरी दुश्मनी की दास्तान सामने आ चुकी है। अब बेहतर यही होगा कि तू अपना गुनाह कबूल कर ले। साहब, हमारी बात सुनिए, हम जान चुके कोई है जो फायदा उठा रहा है हमारे और वृंदावन के बीच के अनबन का, और उसी के झांसे में आके आप सब लोग भी गोल गोल घूम रहे हैं। गोल गोल तो तू घुमा रहा है हमें। सुमित, सीधे रास्ते पर ला जरा से। अरे सर, सम्राट के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, क्लीन है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी भी नहीं। अब या तो ये सम्राट बहुत स्मार्ट है, या फिर वाकई इसके और लवली के फादर वृंदावन के झगड़े का फायदा उठाकर कोई फंसाना चाहता है इस सम्राट को। सुंदरी, लो कुछ खा लो। कब तक अपने आप को सजा देती रहोगी? नहीं दीदी, सजा तो उसको मिली है, ऐसी घिनौनी मौत। हम सब उसके गुनहगार हैं दीदी। ऐसे क्यों बोल रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो उसकी भी नहीं थी दीदी, फिर भी हमने उसको सजा दी, उसको हमने आपसे अलग कर दिया दीदी। कभी उसको अपने पास प्यार से बैठाकर समझाया तक नहीं। लवली, इतनी देर क्यों हो गई आने में बेटा? पढ़ाई कर रहे थे इसलिए देर हो गई आने में। और आप हमारी इतनी फिक्र क्यों करती हैं? जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करते हैं। अगर आपको इतनी फिक्र होती ना हमारी, तो 11 महीने की उम्र में अपने आप से दूर नहीं करती आप हमें। और हाँ, माँ सिर्फ एक होती है, और हमारी माँ आपकी बहन है, आप नहीं है। रिको तुझसे लेते वक्त ये वादा किया था कि उसे 2 माओं का प्यार मिलेगा, लेकिन देख, हम में से कोई भी उसकी माँ नहीं बन पाए।
सर लवली के कोचिंग इंस्टीट्यूट की फ्रेंड पूनम आपसे मिलने आई। बोला। ओके सर। सर मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। बोलो, आपका नाम सामने नहीं आएगा। सर वो हमारे इंस्टीट्यूट के फिजिक्स टीचर अरविंद गुप्ता सर, वो आए दिन लवली को ह्यूमिलेट करते रहते थे। साफ नजर आता है कि उन्हें लवली से प्रॉब्लम है। तो आपने कभी लवली से पूछा नहीं था वो ये सब क्यों टॉलरेट कर रही थी? पूछा था सर, तब उसने बताया कि वो उसके पुराने शहर में टीचर थे और वो उनसे प्राइवेट ट्यूशन लेती थी। देखिए सर, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई थी, लेकिन उसकी सजा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। ये देखिए, पिछले 2 साल से अपने इस टूटे पैर के सहारे चल रहा हूँ सर। उसके बाद भी तो लवली को हैरास करता रहा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कभी कभी उसे देखकर पुरानी बात याद आ जाती तो अपने इस टूटे पैर का गुस्सा निकालने के लिए उसे छोटी मोटी सजा देता था। रेप और मर्डर छोटी मोटी सजा है? मैंने लवली का रेप नहीं किया और ना ही उसका मर्डर किया। मैंने कुछ नहीं किया सर। तुमने क्या किया क्या नहीं किया ये तो हम पता लगा लेंगे। अरे कौन आप लोग? यार मैंने कुछ नहीं किया मैडम। सर नहीं सर, मत मारिएगा। हम कसम खाकर कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। हमारी बस इतनी सी गलती थी कि हम गलत वक्त पर गलत जगह थे। लेकिन अब तो सही वक्त और सही जगह पर है। सच बोल। लवली ने जो हम पर इल्जाम लगाया था वो गलत था, और पूनम के बारे में भी हमने कुछ भी नहीं लिखा था दीवार पर। हम तो बस अपनी फोटो खींचने की लालच नहीं रोक पाए। लेकिन सर तभी लवली वहाँ आ गई और उसने हमें सस्पेंड करवा दिया। इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं सर, लवली तो शेरनी थी। हम तो उसके पास से गुजरने में भी डरते थे। हम क्या उसे मारेंगे? तो इतने दिनों से छुपा हुआ क्यों था? सर अपने पापा के डर से। उन्होंने तो आपकी बातें सुनकर मान ही लिया था कि हम ही खूनी है। सर हमारे पापा बड़े गुस्सैल है, अगर घर जाते तो हमारी खाल उधेड़ देते। सर दीवार पर पूनम के बारे में दीपक और सुनील ने लिखा था, लेकिन फंसे हम। तो दीपक और सुनील को जानता है? जी सर। कहाँ मिलेंगे दोनों? सर हमें प्लीज मत मारो सर। हम मानते हैं कि हमने पूनम के बारे में दीवार में बहुत गंदा गंदा लिखा था और लवली को भी छेड़ा था हमने, पर सर हमने उसको खून नहीं किया सर। हाँ साहब, हमने लवली को नहीं मारा है। मुर्गा बनाओ इन्हें, और इन दोनों विद्यार्थियों को तब तक मुर्गा बनाकर रखो जब तक ये सच का अंडा ना। पुलिस के पास संदिग्ध कई थे, उन सबके पास मोटिव भी था मर्डर का, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। वक्त गुजरा जा रहा था, लेकिन लवली का केस वहीं के वहीं रुका पड़ा था। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि एक मासूम लड़की के साथ गैंग रेप हुआ था, पर उसके गुनहगार कहीं आजाद घूम रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। एक ऐसा क्लू पुलिस के हाथ लगा जिसने इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। बहुत महंगा दाम लगा रहे हैं, लूट रहे हैं क्या? अरे नहीं भाभी जी, इतने सालों से हम दुकान कर रहे हैं, सबको लूटने बैठूंगा तो कैसे दुकानदारी होगी मेरी? मतलब काफी पुराने हैं आप यहाँ पे? हाँ, 15 साल पुरानी दुकान है हमारी। लगता है आप यहाँ नए आए हैं? हाँ भैया, हम कुछ दिन पहले ही आए हैं। लेकिन सुना है यहाँ किसी लड़की का मर्डर हो गया, कुछ पता चला उसके बारे में? कौन किया है वो मर्डर? हाँ भाभी, अब सही सुने हो, लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही है। अब वैसे भी लड़कियां लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाएंगी, यही सब कुछ होगा ना? गुलछर्रे उड़ाएंगी मतलब कुछ समझे नहीं हम। माफ करना, मरे हुए लोगों के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैंने उड़ती उड़ती एक खबर सुनी है कि उस लड़की लवली का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था। कौन था वो लड़का? अब इतना तो नहीं हमको पता। वेरी गुड रेनू, गांव के और लोगों से बात करो और कोशिश करो कि कोई पुख्ता नाम हमारे हाथ लगे। जी सर। कम। लवली के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, एक नाम मिला है, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती, इसलिए अफेयर जैसा कुछ नहीं लग रहा। फिर भी उठाओ सर, लेट्स टेक अ चांस। सर हम सच कह रहे हैं सर, लवली के साथ हमारा कोई अफेयर नहीं था सर। लड़का लड़की घूमने लगते तो सर सब लोग बातें बनाने लगते। सर लवली तो हमारी राखी सिस्टर थी सर, बहन मानते थे सर हम उसको। सर ये देखिए सर फोटो, सर नसीब से हमारे फ़ोन में फोटो है सर, वरना सर जैसे आप हमें उठा लिए सर, लवली के भैया तो हमें पीटी देते थे।
लवली के भैया मतलब कन्हैया? हाँ सर, उनको लगता था कि हमारे बीच में कुछ अफेयर चल रहा है, तो वो अपने साथ ही लेके आए थे हमें पीटने के लिए। अगली बार से हमारी बहन के आसपास भी दिखे ना तो टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। हम मिलेंगे क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। ये देखो, हमारी कोई बहन नहीं है ना, तो हम लवली को बहन मानते हैं। लवली ने राखी बांध दी हमें, अब यकीन आया आपको? पूजा, एक पॉइंट मेरे जहन में बार बार चल रहा है, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। कौन सा पॉइंट सर? सर, आपका शक सही था। जिस दिन लवली का मर्डर हुआ उस दिन इस लड़के ने 1 डज़न कॉन्डम्स खरीदे थे। कम उम्र का लड़का है, न बीवी है न गर्लफ्रेंड। उठाओ इसे। सर, हम कुछ नहीं किए सर, आप लोग फंसा रहे हमको। फंस तो गया है, क्योंकि हमने उस दुकान का पता लगा लिया है जहां से तूने कॉन्डम्स खरीदे थे, और तू सीसीटीवी में भी उस दिन उसी बिल्डिंग की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अरे तू जल्दी चल, कन्हैया फिर से पगला गया है। क्या हुआ अंकित भैया? अरे उसको कोई फिर से भड़का रहा है कि तुम्हारा और गौतम का अफेयर चल रहा है। वहाँ गौतम को पकड़ के रखे हुए हैं। कहाँ पकड़ कर रखे हैं? सम्राट चाचा का नया वाला बिल्डिंग है ना, हाँ। उसके छत पे रखे हुए पकड़ के। भैया, भैया गौतम कहाँ है? यहाँ कोई गौतम नहीं है, और हमने तुमसे कहा था ना उस गौतम से दूर रहना। तुमने झूठ बोला हमसे। किस सगी बहन के साथ? क्यों किया? देख भैया कन्हैया, कहने में तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन यह लवली के चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहां पर विवेक, अब यहाँ पर गौतम। विवेक तो मर गया, मुझे लगता है अब गौतम के मरने की बारी है। तू डरता है किसी से? डरते नहीं है ताऊ, लेकिन बहन है वो हमारी। अबे तेरी माँ और तेरी मौसा की नाजायज औलाद है वो। क्या बक रहे हो ताऊ ये? तभी तो उसके पैदा होते तेरे बाप ने तेरी मौसी को सौंप दिया था उसे। बताता हूँ साहब, हमने कन्हैया को झूठी कहानी सुनाई थी साहब। खुद के भाई के बच्चों के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी हमारी बच्चों के साथ नहीं, उनके बाप के साथ थी। उसने चालाकी से हमारी एक उपजाऊ जमीन का टुकड़ा हमसे हथिया लिया साहब। इसलिए मैंने सोचा कि घर के चिराग से घर को आग लगा देता हूँ। इसलिए हमने कन्हैया के अंदर लवली के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया साहब। तेरी बेटी जैसी भतीजी, उसके साथ ये घिनौनी हरकत क्यों की? क्या चल रहा है साहब? जो चला गया वो तो लौट कर नहीं आएगा, फिर इंसाफ का क्या मतलब? इंसाफ भी एक भ्रम है, लेकिन ये भ्रम बना रहना चाहिए, क्योंकि इंसाफ उन्हें सुकून देता है जो पीछे रह गए। लवली के साथ जो हुआ उसने न सिर्फ इंसानियत पर बल्कि उस रिश्ते पर भी धब्बा लगा दिया जिसे हम पवित्र मानते हैं। नफरत स्लो पॉइजन की तरह होता है। जब एक इंसान अपनी आंखों में गुस्सा और दिल में गुबार लेके चलता है तो नतीजा सिवाय तबाही के कुछ नहीं होता। सुदामा को अपने भाई वृंदावन से नाराजगी थी जो नफरत में बदल गई। फिर उसने शतरंज की बिसात बिछाई और वृंदावन के बेटे को ही मोहरा बना दिया। लेकिन इसमें लवली का क्या दोष था? उसे किस गुनाह की सजा मिली? सदियों से यही होता आया है। लड़ाई किसी की भी हो, नफरत किसी की भी हो, औरत ही हमेशा पिसती आई है। किसी से बदला लेना हो, उसे सबक सिखाना हो, तो अक्सर वार उस शख्स पर नहीं, उसकी बीवी, बेटी, बहन या गर्लफ्रेंड पे किया जाता है। कहते हैं ना कि किसी को अगर चोट पहुंचानी है तो सबसे पहले उसकी सबसे कीमती चीज को ठेस पहुंचाओ। तो ऐसे औरत को चीज समझकर, वजूदहीन समझकर उसे कुचल दिया जाता है। एक मर्द की दूसरे मर्द से लड़ाई, लेकिन सबसे पहले औरत ने गाली खाई, औरत ने जान गंवाई। इस तरह से औरत को वजूदहीन, व्यक्तित्वहीन समझना यही सबसे बड़ी और सबसे गंदी सोच है। तो बात बार बार वहीं आकर रुक जाती है। हर बार मैं यही बात कहती हूँ कि जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक औरतों के खिलाफ हो रहे क्राइम्स नहीं रुकेंगे। मैंने किया है सब कुछ। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क की स्पेशल श्रृंखला विमेन अगेंस्ट क्राइम में आपका स्वागत करती हूँ। अहो अहो, मोठे होता
उम्मीद का बेड। अरे दोस्तों ने रोक लिया था, उन्हें भी बर्थडे सेलिब्रेट करना था ना। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? सुबह के 4 बज रहे हैं। आहो, खुशी अब तक नहीं आई है पार्टी से। 1-1:30 बजे तक आ जाने वाली थी ना वो। वही तो। तुम टेंशन मत लो, मैं फोन करके देखता हूँ। हाँ। क्या हुआ? फोन उछलता नहीं। आप रितिका को फोन कीजिए, उसी के साथ होगी। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं सुधीर को करता हूँ। हाँ। हाँ बोल विश्वास। सुधीर, रितिका आली का घरी? नहीं अजून, आधे घंटे पहले मैंने उसको फोन किया था, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ लग रहा है यार। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, आप जरा पार्टी में जाके देखिए ना। जी साहब बोलिए। ये नीरज के घर पे पार्टी थी ना? पार्टी तो कब की खत्म हो गई, सब लोग घर पे चले गए। खुशी भी गई क्या? गई होगी। कौन खुशी? नहीं साहब, मैं नहीं जानता हूँ, मैंने हर एक का चेहरा नहीं देखा। अच्छा, मैं अंदर पता करता हूँ। गाड़ी यहाँ चलेगी ना? हाँ चलेगी। यहाँ से? हाँ इधर से जाइए, मैं यही रुकता हूँ सर। हाँ। हाय, मैं खुशी का फादर हूँ। हेलो। ये पार्टी में आई थी यहाँ वो। पार्टी तो कब की खत्म हो गई, सारे गेस्ट चले गए, यहाँ पे कोई भी नहीं रुका हुआ है। अच्छा, ओके, थैंक यू। सरस्वती, अगं मोबाईलची रिंग वाजते, बघ जा कोणाचा फोन आहे बघ। कोणाचा आहे? अहो खुशीच्या बाबांचा फोन आहे। घे घे। हॅलो। हाँ नमस्कार ताई, मी खुशीचा फादर बोलतोय। कुणाल आला का घरी? नहीं, कुणाल भी घर नहीं आहे, त्याचा मोबाईल पण बंद आहे। अच्छा थैंक यू। हाँ हो, क्या हुआ? उनको भी कुछ नहीं पता। मैं खुशी को फिर से करता हूँ। हाँ देखिए ना। अरे ती फोन उचलतच नाही। हे भगवान। कई बार कुछ रिश्ते आपस में इस तरह से उलझ जाते हैं, इतने पेचीदा हो जाते हैं कि वो किसी की मौत का भी कारण बन जाते हैं। खुशी अपने नाम की ही तरह सबकी जिंदगी में खुशियां भरना चाहती थी, फिर ऐसे कौन से हालात पैदा हुए जिसका अंजाम खुशी की मौत था। अंकल, एक सेकेंड, उठाओ जल्दी। आपको लगी तो नहीं? सवाल करो। कुणाल अहिरे। वो मेरा आईडी गिर गया होगा जल्दबाजी में शायद। तो तुम हमारी कॉलेज से हो? हाँ, मैं एक्चुअली आईडी कलेक्ट करने आया था। ओह, थैंक यू कुणाल। थैंक यू किस लिए? तुमने उन अंकल की हेल्प की ना। मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी वही करता। पर आजकल बहुत ही कम लोग हेल्प करते हैं। चलो खुशी, हमें लेक्चर के लिए लेट हो रहा है ना। या बाय बाय बाय।
करके आता हूँ। ओके। सुनना खुशी, अगर तेरा इस हैंडसम के साथ कभी ब्रेकअप हो गया ना तो मुझे बता देना। ये क्या घटिया मजाक है? बिहेव योरसेल्फ। ओहो, पॉसेसिव, क्या बात है यार। फिर से नया बॉयफ्रेंड? वैरायटी माय डार्लिंग, वैरायटी। अगर तू जब तक ट्राई नहीं करेगी, एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी, तब तो तुझे पता कैसे चलेगा कि तुझे एक्चुअली क्या चाहिए। तुझे फालतू का ज्ञान कौन देता है वैसे? वो छोड़, मैं तुझे दे रही हूँ ना, वो भी फ्री। अपना ज्ञान तो अपने पास रख, समझी? ओके ओके, बट थिंक अबाउट इट। शट अप, बाय। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते बेटा, बैठ ना। जी। अच्छा, ये है तेरी दोस्त जिसके बारे में दिन भर बात करता है। बेटा लो पानी। अब खाने का समय हो गया है, खाना खा के जाना। अरे नहीं नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है? एक्चुअली आंटी बहुत लेट हो जाएगा, बट मैं किसी और दिन पक्का आ जाऊंगी लंच पे। पक्का? पक्का। मैं से छोड़ के आता हूँ। हाँ। चलिए अंकल, बाय। अब आप कुछ बोलोगे या मैं बोलूं? कुणाल, तुम्हें खुशी से मिलना बंद कर देना चाहिए। पर बाबा, आप दोनों को तो खुशी पसंद है ना? अरे इन अमीर लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। कल को कोई दूसरा लड़का मिल जाएगा ना, वो तुझे भूल जाएगी। नहीं नहीं आई, खुशी ऐसी लड़की नहीं है। अरे पड़ोस वाले सौरभ का हाल नहीं देखा? उसने अपने नस तक काट ली थी लड़की के चक्कर में। ते काही नाही, तू आता तिला भेटणार नाहीयेस, बस। हाँ पर आई, बाबा, ये लो पप्पा, ये हो गई आपकी बर्थडे की गेस्ट लिस्ट रेडी। देखो कुछ मिस तो नहीं हुआ? क्या हुआ पापा? इज एवरीथिंग ऑल राइट? मैं ये सोच रहा था कि जब मेरी गुड़िया फर्दर स्टडीज के लिए यूएस चली जाएगी, पापा इज गोना मिस हर सो मच। मुझे नहीं जाना यूएस। अरे हंसा कसा? ये क्या बात हुई? मैंने कितनी प्लानिंग की है। अब आप वैसे अपसेट हो गए तो मैं कैसे जा पाऊंगी? बरोबर बोलती है ती। अरे वाह, तुम लोग थकते नहीं ना ये नौटंकी करके, परफेक्ट फैमिली का पोर्ट्रे करके। तुम फिर से भी कराया तुम? पापा, पापा, थांबा, तुम्ही थांबा। छोड़। काय करताय तुम्ही हे? अभिजीत, आज जा। बचा। लड़का ना मेरा नाम डुबोने वाला है एक दिन। पप्पा, दादा की संगत बुरी है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। मैं समझाऊंगी उनको, आप परेशान मत हो। Cheers. हे खुशी, ड्रिंक। नो थैंक्स। अरे यार थोड़ी थोड़ी तो मुझे नहीं पीनी यार, तुम फोर्स क्यों कर रहा है? जा यहाँ से। वो टीचर कुणाल में तूने ऐसा क्या देखा जो मुझ में नहीं है? तू चाहे ना तो तुझे हर खुशी दे सकता हूँ। खुशी, तू अभी के अभी इधर से निकल जा, मैं बोल रही हूँ तुझे। ए खुशी, क्या हुआ खुशी? क्या चल रहा है यहाँ पर? ओ फटीचर, देखो इनवाइट किसने किया रे? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मुफ्त का खाना। वो देख, खाना ना उधर है, चल। तू निकल, समझा? और अगर आज के बाद मुझे दिख गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल अब। बहुत अकड़ आ गई ना तेरे में, बहुत अकड़ आ गई ना। तुझे ना मैं बाद में देखूंगा, समझी? ए चल। इसने पूरा मूड स्पॉइल कर दिया यार। वैसे भी टाइम हो रहा है, पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो चलते हैं यहाँ से। Happy birthday to you. Happy birthday dear uncle. Happy birthday to you dear. Thank you.
अभिजीत नहीं है ना अभी तक? वो अपने दोस्तों के साथ गए, आता ही होगा। बाप की बर्थडे के लिए टाइम नहीं उसके पास। अरे पप्पा दादा कहीं अटक गए होंगे, आ जाएंगे। क्या यार खुशी, बहुत बोर हो रहा है, चला नीरज की पार्टी में वापस जाता। नहीं यार माँ नहीं। अरे अभी बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो गया ना, तो यहाँ पर रुक के क्या करेंगे हम? खुशी बेटा, रितिका बोल रही है तो चले जाओ ना पार्टी में, एंजॉय करो। ठीक है लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। हेलो, हाय, एक्सक्यूज मी। जी। डू वी नो ईच अदर? एक्चुअली मैं खुशी का फ्रेंड हूँ। खुशी के फ्रेंड? जी। जस्ट वेट हियर, ओके? खुशी, क्या तुम उसे जानती हो? वो नहीं, मैं नहीं जानती। ठीक है, यू कैरी ऑन। हे, पार्टी क्रैश करता है? कहाँ से आए तू? हाँ? और कहीं के? गेट आउट। आउट। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल। रितिका बस, डोंट ड्रिंक मच। शट अप यार, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तू रोक, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ, तू पिएगी नहीं, समझी? Yeah, okay, I'll be there. Yes, I'll. Okay, bye. रितिका, तुमने शायद ज्यादा पी लिए तुम। रितिका क्या कर रही हो तुम? कुणाल ये पकड़ो। रितिका, कुणाल एक काम करो, तुम इसको फर्स्ट फ्लोर वाले गेस्ट रूम में लेके जाओ। ये थोड़ा देर सो जाएगी ना, ठीक हो जाएगी। जब तक मैं ये सब क्लीन करके आती हूँ। तुम इसको लेके जाओ। तुम ये पकड़ो, संभाल के। नमस्ते साहब। टाइम कितना हुआ, क्या चल रहा है? म्यूजिक इतना लाउड है, बंद करने बोल। ठीक है साहब। नीरज साहब, पुलिस आई थी, साउंड कम करने को बोली है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है। ए नीरज, वो पहले म्यूजिक बंद करवा दो। मेरे को ये पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए रे। अरे यार तू चिल कर, मैं हूं ना। हे, लिसन, कुणाल को देखा है क्या? सर प्लीज आइए ना सर यहाँ। सर मेरा नाम नीरज है सर, नीरज कुलकर्णी। और सर ये मेरी मॉम है। हम लोगों ने सर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। और सर इसका नाम खुशी देशमुख है सर, मेरी फ्रेंड थी। किसके साथ गई? सर किसके साथ गई वो मालूम नहीं सर, लेकिन सर पार्टी में इसका सनी के साथ झगड़ा हुआ था। और सर वो पार्टी से चली गई और वापस आ गई। उसके बाद सर वो कब घर चली गई कुछ मालूम नहीं। सनी के साथ झगड़ा क्यों हुआ था? सर मैंने देखा नहीं सर, मैंने भी दोस्तों से सुना। सर मेन दरवाजे से लेके यहाँ तक शूज और ये इयरिंग मिला। लगता है सिर के फ्रंट साइड से यहाँ लाते वक्त स्ट्रगल हो गया। पार्टी में कितने लोग थे? सर 12-15। कितने? 12-15। 12-15? नाइट कर्फ्यू चल रहा है ना? हाँ, पहले तो आप पे केस बनेगा, बाद में ये स्वाद हो। सॉरी सर। सीसीटीवी है? नहीं है सर। सीसीटीवी नहीं है? हाँ, इतनी बड़ी पार्टी अरेंज करते हो, सीसीटीवी नहीं लगाते? सीसीटीवी है सर, पर पिछले 1 महीने से बंद है। कमाल है। सिर्फ एक काम करो, जितने भी गेस्ट आए थे सबका मोबाइल नंबर लो, उनको कांटेक्ट करो। और रितिका और कुणाल उनको बुला लो। खुशी घर पे इन्फॉर्म कर दो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना।
और इन्होंने गाइडलाइन तोड़ी है। केस बनाओ इनको। बंगले में इतना नाच गाना चल रहा था रात भर, तूने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? हाँ, इस बात के पैसे लेता है तू? साहब मैं सो गया था। कैसे आदमी को रखा है आप लोगों ने? सोने का पैसा लेता है ये सब कुछ तूने तो नहीं किया? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। साहब आप मुझ पे क्यों शक कर रहे हो? वो दरअसल बात यह है, कल रात सब लोग एंजॉय कर रहे थे, शराब पी रहे थे। तूने भी बेवड़ा मार लिया? हाँ साहब, इसलिए आंख लग गई थी। क्या? अहो काय झालं? कोणाचा फोन होता? खुशी का मर्डर हो गया है जानकी। कुछ भी क्या बोल रहे हैं आप? अरे यार, अरे क्या है यार, क्यों शोर मचा रहे हो? अभी तो सोया था। सर एक पॉश एरिया में पार्टी के दौरान एक मौत हो जाती है, क्या लग रहा है क्या हुआ होगा? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, शुरू से तो ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर का मामला है। बस इतना कह सकता हूँ, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी आपको पता चल जाएगी। सर खुशी के दोस्त कुणाल के पेरेंट्स से मेरी बात हुई है। सर कुणाल के पेरेंट्स का कहना है कि वो सिटी हॉस्पिटल में है। कुणाल अहिर है, तो रात में अकेले ही आया था, हमने उसे एडमिट किया, उसके रिब्स में गहरी चोट लगी है। हम उससे मिल सकते हैं डॉक्टर साहब? बट डोंट प्रेशराइज हिम मच। ओके, थैंक यू। कैसे हो कुणाल? सर लेटे रहो, बी कंफर्टेबल। कैसे लगी ये चोट? सर वो मैं सीढ़ियों पर से उतरते वक्त फिसल गया तो बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए एडमिट हो गया। इसने हमें भी नहीं बताया सर, हमें तो हॉस्पिटल के स्टाफ से पता चला। तुम्हारी फ्रेंड खुशी को पता था इस चोट के बारे में? नहीं सर, वो दरअसल पार्टी में बिजी थी, तो इस चोट के बारे में किसी को भी नहीं पता। दरअसल तुम्हारी फ्रेंड खुशी का मर्डर हो गया। खुशी? तुम्हें नहीं पता कि खुशी के साथ क्या हुआ? नहीं सर, मुझे सच में नहीं पता था। रात को खुशी के डैडी का फोन आया था, वो भी खुशी के बारे में पूछ रहे थे। कट इस कुणाल की चोट की कहानी को हमें क्रॉस वेरीफाई करना होगा। देखते हैं इस नंदिनी का क्या कहना है। चलो। खुशी मेरी बच्ची, ये सब क्या हुआ बेटा तेरे साथ? हाँ सर, रात को कोई गिरने की आवाज तो आई थी, ऐसा लगा जैसे कि कोई गिर गया हो। अरे बेटा, जब तुम खुद को संभाल नहीं सकते तो फिर इतनी पीते ही क्यों हो? मैं शराब नहीं पीता आंटी, मैं सीढ़ी से फिसल के गिर गया। और कितने बजे की बात है ये? एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती सर, रात को अराउंड 2-3 बजे के आसपास। सर आमच्यासाठी हे सगळं खूप शॉकिंग आहे। आम्हाला वाटलंच नव्हतं की खुशी बरोबर असं काय होईल। तुम खुशी के साथ पार्टी में गई और अकेली वापस लौटी, ऐसा क्यों? वो सर, खड़े साहब जरा बाजूला। सर एक्चुअली उस रात को मैंने थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। मैंने खुशी को बहुत ढूंढा पर वो मुझे कहीं दिखी ही नहीं। मुझे लगा कि वो घर चली गई होगी, इसीलिए मैं भी घर लौट आई। रितिका, अपना ये मास्क उतारो। ये निशान कैसा? निशान? ये वो मेरे नेल्स के निशान है। थोड़ा ज़्यादा पी लिया था ना, तो मैंने स्क्रैच कर लिया होगा। वैसे भी मुझे थोड़ा स्क्रैच करने की आदत है। तृप्ति, इसका ब्लड सैंपल लो और खुशी के नाखून में जो स्किन के ट्रेसेस मिले उससे मैच करके देखो। तेरे सारे दोस्त तेरा इनाम ले रहे हैं, समझा?
मेरी खुशी से फाइट हुई थी, बात सच है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी मैं उसको मार दूंगा सर। और वैसे भी मैं उधर से 2 बजे निकल गया था दूसरी पार्टी के लिए। और पार्टी में जाने से पहले खुशी का तूने नहीं नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। तू सच बोल रहा है, झूठ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बस कर गए ताई, बस। आपको खुशी को ये सब दिला के रहेगी ना, चाहे कितना भी ऊपर जाना पड़े ताई, हम ऊपर तक जाएंगे। इससे क्या होगा शालिनी, हमारी खुशी तो वापस नहीं आएगी ना। सर खुशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत रात 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में हुई। और सर मर्डर के बाद बॉडी के साथ सेक्स किया गया है। बॉडी पर सीमन सैंपल भी मिला है। पार्टी में जितने भी लोग थे सबके सीमन सैंपल कलेक्ट करो। सर पार्टी में जितने गेस्ट आए थे उनके मोबाइल से ये फोटोज मिली है, ये देखिए। सर ये तो बब्बन है, ड्रग सप्लायर। और सर ये पार्टी ऑर्गेनाइजर नीरज से बात कर रहा है। ये नीरज को उठा। नियति कब कौन सी करवट ले कोई सोच भी नहीं सकता। वो खुशी जो सबका भला चाहती थी और मौत के बाद उसके शरीर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होना, इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। ये सब देख के ही इंसानियत से भरोसा उठने लगता है। खैर केस में अब एक नया मोड़ आया था। पुलिस की शक की सुई अब पार्टी में मौजूद हर शख्स पर थी। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि क्या किसी के साथ खुशी की दुश्मनी थी जिसके कारण खुशी को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं मानता हूँ सर, पार्टी में मैंने ही बब्बन को बुलाया था। नहीं सर, जो सच था सर मैंने आपको बोल दिया सर, लेकिन खुशी को मैंने नहीं मारा सर। सब पता चल जाएगा जब तेरे हाथ पैर तोड़ेंगे। तेरे को पता है ना ये माल खरीदना और माल बेचना इलीगल है। चार्जशीट दाखिल करो इसके खिलाफ। बब्बन को उठाओ। चलो। सर हमारे सूत्रों से पता चला है कि बब्बन जो एक ड्रग सप्लायर है उस रात पार्टी में मौजूद था। क्या ये बात सच है? सर इस बात का खुशी की मौत से कुछ कनेक्शन है? सर खुशी का रेप भी हुआ, ये बात सच है क्या? अरे बात करने का मौका तो दो। हाँ देखिए इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे ही कुछ बात सामने आ जाएंगी आप लोगों को बता देंगे। खुशी ड्रग्स लेती थी, ये बात आपको पता थी? नहीं मैडम, वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। वो तो सिगरेट और शराब तक को नहीं छूती थी। हमारी बेटी को बदनाम मत कीजिए प्लीज। साहब मैं मानता हूँ कि मैं पार्टी में गया था, लेकिन सिर्फ नीरज को माल देने के लिए। उसके बाद मैं तुरंत वहां से निकल गया। फिर वहां पे किसने क्या माल फूका क्या किया मुझे कुछ मालूम नहीं। हाथ नीचे कर। इलीगल काम करता और इतना कॉन्फिडेंस है तेरे में? सर इसके कॉल रिकॉर्ड्स में इसके लेटेस्ट कस्टमर का नंबर भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसमें खुशी के भाई अभिजीत का भी नाम है। ये क्या ही बोलता है तुम्हें सर? सर वहां बाहर मीडिया वाले मेरी बेटी पर लांछन लगा रहे हैं कि वो ड्रग्स लेती थी, और आप यहाँ आ गए, आप मेरे बेटे पर शक कर रहे हैं सर। आपको तो हमारी बेटी के कातिल को ढूंढना चाहिए, वो सब छोड़कर आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए मैडम, इस केस से रिलेटेड जो भी बातें हमारे सामने आएंगी हम किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर मैं ड्रग्स नहीं लेता। 1 दिसंबर को कहाँ था तू? अपने दोस्तों के साथ था, पार्टी कर रहा था। पक्का? एकदम। कहाँ था, किसके साथ पार्टी कर रहा था, सबका नाम नंबर सारी डिटेल चाहिए मुझे। ठीक है। खुशी के साथ जिस तरह से घिनौना काम हुआ है, लगता है उसकी किसी के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी थी। हाँ सर, और इस अभिजीत को भी हम क्लीन चिट नहीं दे सकते क्योंकि इसका भी ड्रग कनेक्शन है और ड्रग के तार बहुत लंबे जुड़े होते हैं। कॉल डिटेल्स का क्या हुआ? सर खुशी के कॉल रिकॉर्ड से पता चला उसको आखिरी कॉल निशा का आया था। निशा कौन? सर उसके कॉलेज की दोस्त है। बात करो उससे। सर मैम खुशी कॉल पे बहुत रो रही थी। क्यों? ऐसा क्या हुआ था उस रात? खुशी बहुत अपसेट थी उस रात। कुणाल, रितिका, खुशी से कहे नहीं, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें समझा ना सब कुछ। खुशी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शेम ऑन यू गाइस। खुशी
हेलो खुशी, क्या हुआ खुशी? तुम रो क्यों रही हो? कुणाल और रितिका ने मुझे डिच किया है। They are having affair. क्या? Now I don't know what to do. I just wanna die. खुशी, तुम ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लोगी। तुम एक काम करो, तुम घर चली जाओ। जस्ट लिसन टू मी खुशी। हेलो हेलो खुशी, हेलो। नहीं श्रीति, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कुणाल के रिब्स में चोट लगी थी। बंगले के फ्रंट साइड से यहाँ पीछे खुशी को लाकर उसका मर्डर इस हालत में पॉसिबल नहीं है। सर हो सकता है रितिका ने उसका साथ दिया हो। या सर ये भी हो सकता है कि कातिल कोई और है और अभी तक हमारी नजरों से बचा हुआ है। एक मिनट सर। हेलो, क्या? ठीक है सर, सीमेन सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। वॉचमैन राम प्रसाद का सीमेन मैच हुआ है सर। उसने ही खुशी का रेप किया था। सर 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 बोलता हूँ साहब। साहब मैंने किया है सब कुछ। साहब उस दिन खाना खाने के बाद मैं सोने गया, अचानक से मेरी नींद खुल गई साहब। मैं पेशाब करने बंगले के पीछे साइड गया, जब पेशाब करके लौटा। तूने उसको मारा क्यों? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसको मारा नहीं, सिर्फ रेप किया उसका। तू झूठ बोल रहा है? आई शपथ साहब, मैंने नहीं मारा साहब उसको। तूने पहले उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो नहीं मानी तो तूने उसको मार दिया और बाद में बॉडी के साथ रेप किया। यकीन मानिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। जब तक सच नहीं बोलता मारते रहो इसको। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसको मारा नहीं साहब। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। वॉचमैन राम प्रसाद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पर क्या खुशी का खून उसी ने किया है, इस बात पर पुलिस जवाब नहीं दे रही है। पर सवाल यह है कि क्या पुलिस ने सही गुनहगार को पकड़ा है? अगर हाँ, तो पुलिस कब तक बयान देगी? सर वो वॉचमैन राम प्रसाद सच कह रहा था। उसने खुशी की बॉडी के साथ रेप किया है, लेकिन उसका मर्डर नहीं किया। हमने टेक्निकल एक्सपर्ट से उसके मोबाइल की वेब हिस्ट्री चेक करवाई। सर उनका कहना है कि रात के 1 बजे से रात के 3 बजे तक वो इंटरनेट पे पॉर्न देख रहा था। ये देखिए सर। इसका मतलब शेर की खुशी का कातिल कोई और है और वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, पार्टी में इतने सारे लोग थे, किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? शेर की हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं सबके डिटेल्स फिर से इकट्ठा करो। ठीक है सर। ठंडी हो गई सर। सर फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट से पता चला है खुशी के बॉडी में कोई ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले और उसके नाखूनों में जो स्किन मिला है, डीएनए रिपोर्ट से पता चला है वो रितिका से मैच होता है। रितिका? सर उस रात नशे की हालत में मैं सोई हुई थी, तब उस कुणाल ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरा फायदा उठाया और ये खुशी ने देख लिया। कुणाल! क्या है सब? खुशी ये मेरे साथ जबरदस्ती करा था, पर वो मुझ पे ही चिल्लाने लग गई। क्यों नहीं रहती है? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, समझे तुम? सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैं तो होश में थी ही नहीं। चलो मान लेते हैं कि तुम नशे में थी, कुणाल तुम्हारा फायदा भी उठाया, लेकिन जब वो सीढ़ियों से गिरा तब तुम उसके साथ क्या कर रही थी? सर मैं इतनी ड्रंक थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और जब कुणाल सीढ़ियों से नीचे गिरा तब इंस्टेंटिवली मैंने उसकी मदद कर दी। अब इसके आगे मुझे कुछ याद नहीं है सर। सर रितिका झूठ बोल रही है, वो ही मुझसे हमेशा चिपकती रहती थी और फ्लर्ट करती रहती थी मुझसे। मैं तो खुशी से प्यार करता था सर, मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था सर। मैं तो खुशी के कहने पर ही रितिका की हालत देखकर उससे कमरे में ले गया था। जब हम कमरे में गए
रितिका मुझ पर हावी होने लगी, वो मुझे केस करने लगी और मैं भी बहक गया। लेकिन तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि तुम और रितिका काफी पहले से एक दूसरे से बात करते आ रहे हो। इसका मतलब है कि तुम एक बार में 2 लड़कियों को डेट कर रहे थे। सर रितिका ही मुझे हमेशा कॉल किया करती थी। पुलिस के सामने ये गुत्थी और ज्यादा उलझ गई थी। अब अगर वॉचमैन ने खुशी का कत्ल नहीं किया तो मर्डरर कौन था? वो कौन था जिस पर अब तक पुलिस की नजर ही नहीं पड़ी थी, जो अब तक खुद को इस केस से दूर रखने में कामयाब हो गया था? सच में अब सबको जानना था कि आखिर कौन था खुशी की मौत का जिम्मेदार। हाँ सावंत, अच्छा ठीक है सर। इस कुणाल को तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। इतनी जल्दी? कुणाल आई, कौन आया? अरे वाह, तुम्हारे जख्म तो बहुत जल्दी भर गए। सर वो डॉक्टर ने घर पर रेस्ट करने के लिए कहा है। ये खुशी और अभिजीत, इनका रिलेशनशिप कैसा था? सर खुशी ने मुझे अभिजीत के करतूतों के बारे में बताया था। एक दिन वो मुझे अभिजीत का पीछा करने के लिए ले गई। तुम जैसे मोरॉन्स की वजह से फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं। शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। और भाई तुम क्या है इंग्लिश में गुटर गुटर लगा रखा है? 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरे और तेरे भाई का गला दबाने, समझी क्या? हाँ, इस सब के बारे में पुलिस कंप्लेंट कर दी ना तो अगर मैं जेल गया ना तो सबको लेके जाऊंगा। बात करता है। तू मेरा पीछा कर रही थी? भाई मैं तो तुझे सिर्फ तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। तूने मेरे भलाई का ठेका नहीं ले रखा है। देख मेरा दिमाग वैसे ही आउट है तुझ पर, मेरा गुस्सा और मत बढ़ा। पीछा मत करना बेरा, देख लूंगा तुझे। उस रात पार्टी में करीब 2 बजे अभिजीत आया था। उसकी खुशी के साथ किसी बात पर अनबन हो गई। किस बात पे अनबन हुई थी? सर अभिजीत के जाने के बाद मैंने खुशी से पूछने की कोशिश की और उसने मेरी बात टाल दी। उस दिन मैं पार्टी में गया था सर, मुझे माल लेने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। पापा ने क्रेडिट कार्ड ही ब्लॉक करवा दिया। मैं खुशी से पैसे मांगने के लिए गया था, कुछ पैसे देना, पर सर उसने मुझे साफ मना कर दिया कि पैसे नहीं देगी। तूने गुस्से में आकर उसको मार दिया? सर मैंने खुशी को मारा नहीं है, मैंने नहीं मारा सर अपनी सिस्टर को, लेकिन सर बब्बन ने मारा होगा, क्योंकि सर वो ना भरा बैठा था खुशी पे। एक दिन खुशी ने बब्बन को थप्पड़ मारा था, इसलिए सर। सब तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है 2 बार। साहब उस रात को माल का डिमांड बहुत ज्यादा था, मैंने सब जगह माल दिया था और बाद में कलेक्शन करने भी गया था, इसीलिए शायद से मेरा लोकेशन वही का दिखा रहा है 2 बार। मैं ऐसे ही धंधा करता है साहब। और रही बात आपके खून की, साहब मैं आज तक मारा मारी नहीं किया, खून क्या करूंगा? खुशी के हत्यारों को We want मैडम आपके परिवार पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और अब तो ड्रग्स का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है। देखिए हमारे परिवार पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है और ये पुलिस वाले हम पे ही आरोप कर रहे हैं। मॅडम आपको सर ने अंदर बुलाया। हे बघा आम्हाला माहिती आहे तुम्ही खुशीची मावशी आहात और हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब अगर ऐसा सोशल वर्कर्स को यहाँ लाकर हंगामा खड़ा कर देगी तो हम गुनहगार को कैसे ढूंढ पाएंगे? आपको जो सही लगे वो कीजिए, पर हमारी खुशी का इंसाफ दीजिए साहब। खुशी को इंसाफ जरूर मिलेगा, अब बेफिक्र रहिए, आप जा सकती हैं। थैंक यू। अरे सर ये तो एकदम कमाल की एक्ट्रेस है, इसको फिल्मों में काम बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्यों, क्या हुआ? सर आपने कहा था ना कि खुशी के परिवार की हिस्ट्री चेक करो। हाँ सर मैंने चेक किया, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। सर खुशी के फादर विश्वास देशमुख, उनके फ़ोन रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड से पता चला है कि उनका ये हमारी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा था। और सर उसके लोकेशन रिकॉर्ड से ये भी पता चला है कि जिस रात खुशी का मर्डर हुआ वो 3 बजे और 4:30 बजे उस मर्डर वाले बंगले के आसपास गया। 4:30 बजे वाली बात उसने हमें बताई है, लेकिन 3 बजे वाली बात उसने हमसे छुपाई है। बड़े लोगों का कुछ भरोसा नहीं है। सर मैं मानती हूँ कि मेरा और विश्वास का अफेयर है। एक दिन जानकी ते शिरडी गई थी, तब विश्वास ने मुझे उसके घर पे बुलाया था। तो परसों भी जाते हैं फिर? हाँ मूवी देखेंगे। पप्पा खुशी
कॉलेज से जल्दी आ गई? आई एम अशेम्ड ऑफ यू पप्पा। अब तुम मॉम को धोखा दे रहे हो, हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अरे मौसी तू अगर खुशी से ही नहीं है। बेटा देखो खुशी बेटा, तुम बहुत छोटी हो, ये बड़ों की बातें तुम नहीं समझो। स्टॉप इट पप्पा, मैं आप दोनों को वार्न कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने ये सब बंद नहीं किया ना तो मम्मी के सीढ़ी से आते ही मैं उनको सब कुछ सच बता दूंगी। जिस दिन खुशी का मर्डर हुआ उस दिन शाम को तुम्हारी बात हुई थी फोन पे, क्या बात हुई थी? खुशी ने मुझे विश्वास को बर्थडे विश करने के लिए मना किया था, लेकिन उस रात विश्वास अपने दोस्तों का बहाना बना के मेरे घर आए थे। शालिनी कहाँ है ये? अरे तुम यहाँ टाइम पास कर रही हो फोन पे? मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था। क्या है यार, बर्थडे विश करने के लिए भी फोन नहीं किया? हाँ, नाराज हो क्या? नहीं। अरे तुम्हारी नाराजगी का सारा इलाज है मेरे पास। विश्वास, खुशी ने मुझे तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए मना किया है और हमारा रिश्ता भी तोड़ने के लिए बोला है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर ये सब हमने नहीं खत्म किया तो वो जानकी ताई को सब बता देगी। खुशी हमारी लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रही है। विश्वास उस दिन गुस्से में थे, आगे क्या हुआ नहीं पता। कि मैंने अपनी बेटी को मारा? क्या बोलता है क्या तुम्हें? सर मैं बाप हूं उसका। तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे बीवी के नाम पे है। तुम्हें डर था अगर तुम्हारे बीवी को तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चलता तो तुमसे डिवोर्स मांगती, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से निकल जाती, इसलिए तुमने खुशी को मार दिया और सबूत मिटा दिया। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है सर, मैं अपनी बेटी को मार ही नहीं सकता। सर मैं मानता हूं मैं उस बंगले के पास गया था, लेकिन मैंने अपने गुस्से को शांत कर लिया था। मैं घर वापस लौट आया था सर। अगर तुमने कुछ किया नहीं तो ये बात छुपाई क्यों? सर बेटी के जाने का दुख तो था ही, ऊपर से मेरी वाइफ की तबीयत भी बहुत बिगड़ चुकी थी। और सर रही प्रॉपर्टी की बात, तो सर मुझे प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं। इनफैक्ट मैं तो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने की सोच रहा था। मैंने तो पेपर्स भी तैयार करवा लिए सर। ऐसे मैं अपनी बेटी को क्यों मारूंगा सर? कुणाल, रितिका, विश्वास, अभिजीत और बब्बन, इनमें से ही किसी ने खुशी का खून किया है। सर उस पार्टी ऑर्गेनाइजर नीरज ने बताया था कि उस रात पार्टी में एक लड़का भी घुस आया था। वो अपने आप को खुशी का दोस्त बोल रहा था, लेकिन खुशी ने उसे पहचानने से मना कर दिया। फिर उस पार्टी ऑर्गेनाइजर नीरज ने उसे वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। लेकिन पार्टी में जो फोटोज ली गई थी उसमें से एक में उसका चेहरा आ गया और नीरज ने इस बात को कंफर्म भी किया है। उठाओ मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये क्या है फिर? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, इसके फोन में खुशी के बहुत सारे फोटोज हैं, देखिए। और ये सारे फोटोज देख के ऐसा लगता है इसने दूर से छुपके से ये फोटोज खींची हो। क्या है सब? खुशी मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए उसका पीछा करता था, पर उसे तकलीफ देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता साहब। और जिसने भी उसे मारा है ना, माँ कसम मैं छोड़ूंगा नहीं उसे साहब। ये तेरी नौटंकी बंद कर, समझा? ये वन साइडेड लव के कितने क्राइम होते हैं सब मालूम है हमको। 1 दिसंबर की रात को तेरा फोन बंद था, अगले दिन सुबह ऑन हुआ, ऐसा क्यों? सर मेरे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। सच बोल वरना तेरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया? सर ये रितिका ने अभी तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और बैंकॉक जाने की टिकट्स भी बुक की है। बैंकॉक? इस पेंडेमिक के सिचुएशन में तो पिकनिक मनाने नहीं जा सकते, कुछ और प्लान हो रहा है क्या उसका? हो सकता है सिर्फ हमसे भागने की कोशिश कर रही है। हाँ सर, हो सकता है। सर मैंने 1 दिसंबर की रात ही सिटी हॉस्पिटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तब एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। सर ये देखिए, ये कुणाल हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है, लेकिन इसमें उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। और जो पार्टी की फोटोज हमने देखी, और पार्टी में उसने शर्ट पहनी थी। सर इसका मतलब ये कुणाल पार्टी बंगलो से लेके हॉस्पिटल के बीच में कहीं रुका था, जहां उसने अपना ये शर्ट चेंज किया है। क्या रिक्शा वाले से बोला? वो लड़का अकेला था? नहीं साहब, उसके साथ में एक लड़की भी थी। लड़की? हाँ साहब। ये थी? हाँ साहब, यही लड़की थी। तेरे कपड़ों पे खुशी के ब्लड के स्ट्रेसेस मिले, तो तू रिक्शा से गई थी ना हॉस्पिटल तक, लेकिन उतरी ने नीचे, इससे साबित होता है कि तू इसके साथ मिली हुई थी। क्या हुआ था?
बोलो। सर उस रात खुशी ने मुझे और कुणाल को साथ देख लिया था, तभी वो बहुत दुखी हो गई। वो बंगलो के बाहर जाने लगे, इसीलिए हम दोनों उसे मनाने के लिए उसके पीछे चले गए। उसी वक्त कुणाल सीढ़ियों से नीचे गिर गया था। खुशी, खुशी तुम खुशी, खुशी देखो, तुम जो समझ रही हो ना वैसा कुछ नहीं हुआ। मना किया था ना तुझे, बोला था ना तुझे कि कुणाल से दूर रहे। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मतलब सब कुछ मैंने ही किया, कुणाल ने कुछ नहीं किया। और तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? तुम दोनों ने खुशी के साथ विश्वासघात किया है, उसको मार दिया। हम पे विश्वास रखो, जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा तुम्हें। खुशी के खून के इल्जाम में पुलिस ने कुणाल और रितिका को गिरफ्तार किया और उसके मृत शरीर के साथ रेप करने के लिए वॉचमैन को सलाखों के पीछे डाला। शर्म आती है ऐसे लोगों को इंसान कहते हुए। अपनों से ही मिले धोखे ने खुशी की जिंदगी को रौंद डाला। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप किसे अपना दोस्त बनाते हैं, आप किसे अपना हमदर्द कहते हैं, इस बात का खास ख्याल रखें, सतर्क रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम, एक औरत पर वार अब हर औरत का भार। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।